पे चढ़ो सो पटाखे से नीचे गिर पड़ो। अब सबको रोने लगे और घड़ी छी कोई भाभी बोली ना मान जाओ अब कछु नहीं बिगड़ो मान जाओ न जाओ दूल्हा बन के सुष्पाल कान तो कछु हो जा ब्रह्मा जी उतर तो क्यों नहीं माने ब्याह करो रुकड़ी गई सक ऐसा ही नहीं महाराज बिलैया घर में रोई रही है रानी भैया बावी रही किससे आई ठरगनी आए तो रोई रही है। बावी बोली ब्याह मेरे लला को ब्याह बिलैया आए तो रोई रही है। पापी ना मेरे दिलला को ब्याह बिलैया आए तो रोई रही है। महाराज आज ध्यान रखना सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भाभी ने रोको कई लला मन जाओ अब सगुन हो रहे हैं बिल्ली घर में रो रही है छींकें हो रही हैं अब कुछ नहीं बिगड़ो मेरी बात मानो तो रुक्मिणी संग ब्याह कर न जाओ सुष्पाल कर लगो देखो कछु हो जा ब्याह करी उनके ही संग करी। अच्छा बड़े बड़े अब सगुन कौन कौन से होते हैं परीक्षित जी महाराज आपको मालूम बड़े बड़े अब सगुन कौन कौन से होते हैं पता है तुम्हें? अरे बोलो कछु नहीं पता आज तो तुम टस्ते मसग नहीं हो रहे हो। हाँ देखो तो बड़े बड़े अपशगुन कौन कौन से होते हैं एक कवि कल्पना करते हैं दादा गौर करना। बड़े बड़े अपशगुन कौन कौन से होते हैं? और खाली घड़ा तो पड़े रे दिखाई गैल चलत काऊ मार्ग में और खाली घड़ा तो पड़े दिखाई। आप किसी कार से बाहर जा रहे हो खाली घड़ा खाली बाल्टी दिखाई पड़ जाए तो अपशगुन हो जाता है। ये बड़े बड़े विद्वान कहते हैं बुजुर्ग कहते हैं। दूसरी बात बीच गैल मड़धारी मिले बिलाई मणिधारी कहते काले सर्प को। आप कहीं बाहर जा रहे हो काला सर्प रास्ता काट जाए अपशगुन हो जाता है बिल्ली रास्ता काट जाए अपशगुन हो जाता है। एक और बात लिखी है अरे जमाई कुंवारा घर से निकले अरे जमाई कुंवारा घर से निकले और पत्नी देवे नीर रे महाई घर से निकले और पत्नी देवे नीर बहाई। कहने का अभिप्राय कि महाराज अगर आपके घर से आपका बाप आपका भाई आपका पति अगर कहीं बाहर जा रहा है किसी काम के लिए तो नारी को कभी भी रोना नहीं चाहिए। बोली गोविंद भगवान की ये अपशगुन होता है। ये रामवरण यादव के सुपुत्र सुखेंद्र यादव प्रधान पद के प्रत्याशी जलई वाले ये भंडारे में 3 बोरी चीनी दे रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे ऐसे ही धर्म के लिए दान के लिए हाथ बढ़ते रहें समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे हर मनोकामना पूरी होती रहे यही भगवान से कामना कंज है। बोली गोविंद भगवान की। आज महाराज
भाभी ने बहुत रोका, लेकिन सुषपाल ने एक भी बात नहीं मानी। सुषपाल दूल्हा बना, फौज तैयार की है और फौज तैयार करके बारात तैयार करके आज सुषपाल महाराज आया है कहाँ? कुंदनपुर में। जैसे ही सुषपाल कुंदनपुर में आया, रुकुम ने देखा बाराती आ गए हैं तो बड़ा आदर सम्मान किया, सुंदर सुंदर आसनों पर बारातियों को बैठाया, खूब आदर किया। इधर रुक्मणी को पता चला कि मेरे भैया रुकुम ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी, तो ये रुक्मणी रोने लगी और भगवान कन्हैया से प्रार्थना करने लगी, कन्हैया अगर तुम वो लिवाए में न आए